क्या तुमने भी कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया देखते देखते हमें लगने लगता है कि बस एक और चीज़ खरीद लूँ फिर मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मेरी शॉपिंग लिस्ट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी। हाय, वेलकम बैक टू एलिना। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिन्हें मैंने सिर्फ इसलिए खरीदना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें मस्ट हैव बना दिया था। बट सरप्राइजिंगली जब मैंने उन्हें खरीदना बंद किया तो मेरी लाइफ और सिंपल और पीसफुल हो गई। हर दिन एक नया ट्रेंड, रोज सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग चीज़ें आ जाती हैं। ग्लास बैंगल्स, कश्मीरी वॉच, न्यू बैग्स, न्यू एस्थेटिक्स, बॉटल्स, क्यूट क्यूट किचन्स। और फिर मैं सोचती थी कि ये सब ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, ये सब तो मेरे पास होना ही चाहिए, तो मस्ट हैव चीज़ें हैं। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी भी नहीं है। ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं, हमें हमारा स्टाइल चूज़ करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा स्टाइल है और क्या हमें पसंद है। अब मैं ट्रेंड में आकर कुछ भी नहीं खरीदती। अब मैं पहले सोचती हूँ कि क्या ये मेरे स्टाइल का है, क्या इसकी मुझे नीड है, क्या ये मेरे स्टाइल और मेरे आउटफिट्स मैच करेगा, तब मैं उसे खरीदती हूँ। अदरवाइज ऐसे बाय बाय। द परफेक्ट स्टडी सेटअप। मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रोडक्टिव बनने के लिए मुझे एक एक्सपेंसिव स्टडी डेस्क की ज़रूरत है, तभी मैं प्रोडक्टिव बन पाऊँगी। मुझे भी वो एस्थेटिक डायरीज, एस्थेटिक टेबल, ब्यूटीफुल पेन्स, डूडल्स वाले पेजेस, ये सब की नीड है। तभी मैं अपना डे प्लान करूँगी, तभी मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, तभी मैं प्रोडक्टिव रह पाऊँगी ना। तभी तो स्टडी होगी, तभी तो डे प्लान होगा। यू नो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोडक्टिव बनने के लिए ये परफेक्ट स्टडी टेबल की ज़रूरत होना ज़रूरी नहीं है। हमें अपना डे प्लान करना है, कोई जनरल लिखना है, तो हमें वो परफेक्ट स्टडी टेबल की नीड नहीं है। हमें नीड है तो सिर्फ हैबिट और क्रिएटिविटी की। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि काम टेबल से नहीं, हैबिट से होता है। द दैट गर्ल लाइफस्टाइल। मुझे भी पहले लगता था कि अच्छे लाइफस्टाइल के लिए मुझे ये सब तो खरीदना ही पड़ेगा। ब्यूटीफुल जिम आउटफिट्स, क्यूट टम्बलर, ब्यूटीफुल एस्थेटिक क्लोथ्स, और जो भी सोशल मीडिया पर दिखाते हैं वो सब मुझे तो खरीदना ही पड़ेगा, तभी तो मैं वो दैट गर्ल बन पाऊँगी। बट आई स्टॉप इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक दैट। आई मीन, क्यों हम किसी और की कॉपी करें? मैं उन्हें गलत नहीं कह रही, बट क्यों ना हम वो चूज़ करें जो हमें पसंद है, ना कि वो जो सोशल मीडिया पर हम देखकर चेज़ करना चाहते हैं कि ओ माय गॉड, ये लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये सब खरीदना है, मैं भी ये सारी चीज़ें लूँगी और फिर मैं भी ऐसी बन जाऊँगी। हमें कॉपी नहीं, अपना स्टाइल चूज़ करने की ज़रूरत है कि हमें क्या पसंद है, तब खरीदो जब तुम्हें खुद को पसंद हो, ना कि तुम्हें किसी की लाइफस्टाइल कॉपी करने की ज़रूरत है। Buying things for motivation. New water bottle, new diary, new pen, aesthetic accessories, ये सब खरीद लूँगी तो मेरी लाइफ सडनली डिसिप्लिन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता था कि डिसिप्लिन तब आएगा जब ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे मेरे पास, ये सारी थिंग्स होंगी मेरे पास, तब तो डिसिप्लिन अपने आप आ ही जाएगा। चीज़ें मैटर करती है ना। नो, कोई भी चीज़ से हैबिट नहीं बनती,
हैबिट बनती है कंसिस्टेंसी से। रोज़ वर्कआउट करो, रोज़ क्लीन डाइट खाओ। ये नहीं कि किस एस्थेटिक बाउल में खा रहे हो, ये कि कितनी क्लीन और हेल्दी खा रहे हो, ये मैटर करता है। सो मोटिवेशन में आकर चीज़ें खरीदना बंद कर दो, क्योंकि मोटिवेशन तो सिर्फ 1 या 2 दिन लास्ट करता है, बट हैबिट अगर एक बार बन जाए तो वो लाइफ टाइम काम आती है, और हैबिट बनती है कंसिस्टेंसी से। सो प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय कंसिस्टेंसी पर काम करो, इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और तुम्हारी लाइफ भी ठीक होगी। थिंकिंग एक्सपेंसिव इज इक्वल टू बेटर। सोशल मीडिया कभी कभी हमें फील करवाता है ना कि एक्सपेंसिव लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है, कितनी परफेक्ट होती है, और वही लाइफ कितनी अच्छी होती है, उसी में हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और हम फिर सोचने लग जाते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी लाइफ होती। चाहना बुरी बात नहीं है, बट उसे खुद की लाइफ से कंपेयर करना तो अच्छी बात नहीं है ना। और फिर हम अपनी लाइफ को कोसने लग जाते हैं। बट मेरी लाइफ के फेवरेट मोमेंट्स क्या है? बालकनी में शांति से ब्रेकफास्ट करना, अकेले बैठकर सनसेट देखना, म्यूज़िक सुनना लो वॉल्यूम पर, और मॉनसून एंजॉय करना, वर्कआउट कंप्लीट करना। इन सब में से कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं था। कभी कभी हम उस लाइफ को इतना चेज़ करने लग जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगने लगती, और हम बड़े बड़े मोमेंट्स को इतना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में ही खुशियाँ नहीं ढूंढ पाते। बट ऐसा नहीं है, बड़े मोमेंट्स में तो खुशियाँ हैं, बट कभी कभी हमारी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स भी पीसफुल हो सकते हैं। सो द लेसन इज, अ गुड लाइफ डज नॉट हैव टू बी एन एक्सपेंसिव लाइफ। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया से मुझे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती है, लेकिन अब मैं हर चीज़ ब्लाइंडली बाय नहीं करती। मैं कोई भी चीज़ अब कॉपी नहीं करती। मैं पहले चूज़ करती हूँ कि क्या ये मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा, क्या ये मेरी स्टाइल से मैच करता है, मैं फिर बाय करती हूँ। सो थिंक बिफोर बाइंग। कमेंट्स में बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता था कि ज़रूरी थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भी इन सारी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ से रिलेट किया है, और आप ऐसा ही चीज़ें और देखना चाहते हो, या अपने बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ की जर्नी पर हो, या स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे चैनल वेलिना को ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी और लाइफ की कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।